अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है वो हैदर हैदर के नारों के दौरान। तो बात यह है कि हैदर हैदर के नारे लगने चाहिए, हैदर हैदर के नारे लगाने चाहिए, लेकिन ये नारे इसलिए नहीं लगाने चाहिए। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक मौजू जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और वो मौजू है कि पाकिस्तान की एक मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक की जानिब से एक मार्च किया जा रहा है, मार्च होना है, जिस मार्च का नाम दिया गया है लब्बैक या अक्सा मार्च। और इस्लामाबाद फैज़ाबाद इंटरचेंज से लेकर के अमेरिकी एम्बेसी तक ये मार्च होना है 10 अक्टूबर को, यानी कि कल। और इस हवाले से बहुत कशीदगी पाई जा रही है इंतज़ामिया के और इस जमात के दरमियान। उसकी वजह यह है कि इनको रोका जा रहा है, इनको जाने नहीं दिया जा रहा, रास्ते बंद हैं, मोटरवेज वगैरह बंद हैं। गुज़िश्ता रात इस जमात के मरकज़ पर पुलिस की जानिब से उनके सरबराह को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई भी की गई, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालात कशीदा हुए, पथराव हुआ, तोड़ फोड़, सारे मामलात मीडिया पर देखे जा सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि जी एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना तो हर शख्स का, पाकिस्तानी शहरी का आईनी हक है, तो इनको क्यों रोका जा रहा है। बात ठीक है, सोची जा सकती है ये बात कि जब एहतजाज करना हर किसी का हक है तो इनको क्यों रोका जा रहा है। उसके कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि इनके इस जमात के एक लीडर ने हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने मिंबर से कहे। इस पर हमारे एक दोस्त हैं अहमद नसीर, डॉक्टर अहमद नसीर व्लॉग करते हैं, उन्होंने इस पर तफसीली बात कर रखी है, वो भी आप देखिएगा। उसके अलावा एक जो और बात है, जो दूसरी बड़ी वजह है, वो ये है कि हुकूमत की जानिब से ये खदशा यह जाहिर किया जा रहा है, इनकी जानिब से पहले भी ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, कि ये कानून को अपने हाथ में लेने की बहुत कोशिश करते हैं। इनके कारकुनान की जानिब से जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़, इस तरह के वाकयात बहुत होते हैं। और कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। हाल ही में सियालकोट में गालबन इस जमात की जानिब से कुछ अक़लियतों के इलाकों पर हमले किए गए, आग लगा दी गई उनके घरों को, और इस तरह के मामलात कि हर मुसलमान ख़त्म नबूवत पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी को सजा देना ये रियासत का काम है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। और इसी हवाले से एक वीडियो भी बड़ी दिलचस्प देखने को मिली कि पुलिस इनको रोक रही है और ये लोग हैदर हैदर के नारे लगा रहे हैं, और एक शख्स वो अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है वो हैदर हैदर के नारों के दौरान, यानी वो ब्रेक डांस किस्म का एक स्टेप है जो उसने किया है। वो वीडियो जरा आप देखें। तो बात यह है कि हैदर हैदर के नारे लगने चाहिए, हैदर हैदर के नारे लगाने चाहिए, लेकिन ये नारे इसलिए नहीं लगाने चाहिए कि अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ लड़ाई की जाए, उनके आमने सामने हुआ जाए। इससे नुकसान पाकिस्तान का ही है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है, तो ऐसे हालात में तो बिल्कुल तसादुम नहीं होना चाहिए। इदारों के खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अपने मुल्क का अमन किसी सूरत खराब नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और दीगर जमातों ने, इस्लामी जमातों ने भी रैलियां निकाली फ़लस्तीन के हक में, लेकिन कभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। इनको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि माजी में भी इस तरह के बहुत से वाकयात ऑन द रिकॉर्ड हैं। और बात यह है कि अब तो वैसे भी जंग बंदी के इम्कानात हैं, यानी जंग बंदी के हवाले से जो मुतहर्रिक जमातें हैं, जो किरदार अदा कर रही हैं वहां पर तागूत के खिलाफ, वो भी आ चुकी हैं। तो कभी इम्कान है इस बात के कि शायद ये अमन मायदा हो जाए और जंग बंदी हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में अपने मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करना, हंगामी सूरत हाल पैदा करना, ये बात समझ से बालातर है। और अब ये बात हुकूमत भी सोचती होगी कि हर मजहबी जमात को चाहिए कि एहतजाज करने का हुनर कोई हुसैनियों से सीखे, कि जो अपने मौक़िफ़ पर भी कायम रहते हैं और मुल्क में भी बदअमनी नहीं फैलाते, किसी की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी कहीं पर इंतशार नहीं फैलता। मोमिनीन इकराम, आपके सवाल से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।